मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक लाविनिया नाम की लड़की दिखाई जाती है जो इस टाइम एक रिचुअल कर रही होती है। वो बार बार एक ही आवाज़ बोल रही थी कि मेरी मदर जल्दी से ठीक हो जाएं और हम ये एरिया छोड़कर चले जाएं। असल में लाविनिया की मदर को कैंसर था और तभी लाविनिया को कोई आवाज़ देता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक अननोन पर्सन इसके पास आता है। तब लाविनिया इसे बताती है कि ये प्राइवेट एरिया और यहाँ पर किसी का आना भी अलाउड नहीं है। तब वो लड़का अपना नाम वार्ड बताता है और इसे अपना कार्ड दिखाता है। इसके बाद लाविनिया अपने घर आ जाती है और आते ही इसके डैड इसे हेलमेट ना पहनने पर डांटते हैं। इसके बाद लाविनिया अपने भाई के पास पोल्ट्री रूम में जाती है जहां वो स्मोकिंग कर रहा होता है। तब उसे देखकर लाविनिया को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से बाहर आ जाती है। वो बाहर आकर देखती है कि इसका छोटा भाई कुएं के पास खड़ा है। लाविनिया इसके पास जाती है तो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि ग्रैंडफादर कहा करते थे कि इस कुएं में स्टार्स आते हैं। तब लाविनिया कहती है कि ये सारी फजूल बातें हैं। अपने भाई से पूछती है कि तुम यहाँ पर वैसे करने क्या आए थे, जिस पर वो बच्चा कहता है कि मुझे पापा ने यहाँ से पानी लेने के लिए भेजा था। तब वो ये सुनकर लाविनिया कहती है कि ओह माय गॉड, पापा मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। कितनी बार मैंने उनसे कहा है कि हमें मिनरल वाटर यूज़ करना चाहिए, ना कि ये कुएं का पानी। इसके बाद हम इस फैमिली को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं। आज इनके फादर ने इनके लिए डक बनाई थी जिसे देखकर वो सारे अजीब सा फेस बना लेते हैं क्योंकि किसी को भी ये डिश पसंद नहीं थी। इसके बाद हम लाविनिया की मदद को देखते हैं जो एक स्टॉक ब्रोकर होती हैं जो कि इस टाइम अपने क्लाइंट को डील कर रही थी। इसके बाद इसका हस्बैंड इसे खाने के लिए बुलाता है और इस वक्त लाविनिया की मदद गुस्से में लग रही थी और वो कहती हैं कि इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा, इसका प्लीज़ कुछ करो वरना मेरे क्लाइंट मुझे छोड़ देंगे। इसके बाद हमें लाविनिया का छोटा भाई दिखाया जाता है जो बाहर खड़ा होकर कुछ देख रहा था। तभी अचानक से एक पिंक लाइट चमकने लगती है। लाविनिया का भाई डर जाता है और चिल्लाने लगता है। इसकी आवाज़ सुनकर सब लोग बाहर आ जाते हैं। तब चेक करने पर मेट्रॉइड जैसी कोई चीज़ मिलती है और इसमें से पिंक कलर की लाइट आ रही थी और साथ ही साथ इसमें से बहुत ही गंदी स्मेल भी आ रही थी। इसके बाद वो लाविनिया के भाई को अंदर ले आते हैं और लाविनिया की मदर अपने हस्बैंड से कहती है कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इस पर लाविनिया के फादर कहते हैं कि नहीं, ये बस डरा हुआ है और हॉस्पिटल भी घर से बहुत दूर है, इसे बस आराम की ज़रूरत है, ये आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। अगले दिन उनके घर पर पुलिस आती है और लाविनिया के फादर कल रात वाले हादसे के बारे में इन्हें बताते हैं। वो बताते हैं कि कल इसमें से पिंक कलर निकल रहा था मगर अब सिर्फ धुआं है। यहाँ पर वो लड़का वार्ड भी आया हुआ होता है। अब लाविनिया उसे अपने फादर से मिलवाती है। वार्ड असल में एक हाइड्रोलॉजिस्ट होता है, इसलिए पुलिस इससे पूछती है कि क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो। इस पर वार्ड कहता है कि ये शायद एक टूटा हुआ तारा है। इसके बाद लाविनिया के डैड वार्ड को अपने जानवर दिखाते हैं और कहते हैं कि आजकल ये बीमार रहने लग गए हैं। वार्ड पूछता है कि इस एरिया में कोई और भी रहता है। असल में मैं इस एरिया के पानी को चेक करना चाहता हूँ और मैं कुछ दिनों के लिए यहीं स्टे करने वाला हूँ। तब लाविनिया के फादर उसे एक बूढ़े आदमी के पास जाने का कहते हैं जो यहाँ से कुछ ही दूर रहता था। फिर लाविनिया का भाई वार्ड को वहाँ ले जाता है। यहाँ पर वार्ड को कैमरास और माइक दिखाई देते हैं। फिर लाविनिया का भाई उसे बताता है कि वो बूढ़ा आदमी दरअसल में एक इलेक्ट्रिशियन है, इसलिए इसे ये सब पसंद है। इसके बाद वो इस बूढ़े आदमी के घर चले जाते हैं। बूढ़ा आदमी वार्ड से पूछता है कि तुम हाइड्रोलॉजिस्ट हो ना। इस पर वार्ड हैरान होते हुए पूछता है कि आपको ये सब कैसे पता। इस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं इस एरिया की सारी खबर रखता हूँ। लाविनिया का भाई वहाँ पानी पीते हुए कहता है कि यहाँ का पानी मुझे कुछ अजीब लग रहा है, इसलिए वो वहाँ का पानी नहीं पीता। वार्ड कहता है कि मैं यहाँ के पानी को सैंपल लैब भिजवा देता हूँ। इसके बाद बारिश होने लगती है। हमें लाविनिया दिखाई जाती है जो बारिश में नहा रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मेट्रियोट बिजली को अट्रैक्ट कर रहा है। तब लाविनिया कहती है कि कितना प्यारा सीन है ये। तब लाविनिया के फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह मेट्रियोट बिजली को खींच रहा है। फिर हम वार्ड को देखते हैं कि जो पानी का पीएच चेक कर रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लाविनिया के पेरेंट्स को वो मेट्रियोट नज़र नहीं आता, जिस पर लाविनिया की मदर कहती है कि थैंक गॉड कि वो यहाँ से गायब हो गया। फिर मीडिया वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर रात को ये सारी फैमिली न्यूज़ देख रही होती है। न्यूज़ चैनल वाले इस मेट्रियोट को UFO बता रहे होते हैं। लाविनिया के फादर अपनी वाइफ को बाहर बुला रहे होते हैं लेकिन वो वहाँ नहीं आती। अब लाविनिया का छोटा भाई इन्हें बुलाने के लिए अंदर जाता है। तब इसकी मदर अपनी उंगली काट चुकी होती है। अपनी वाइफ का हाथ पकड़े गाड़ी में बिठाते हैं। वो अपने बड़े बेटे को कहते हैं कि जब तक हम वापस ना आ जाएं अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना। अगली सुबह हमें लाविनिया दिखाई जाती है जो अपने भाई की तरफ देख रही होती है और इससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है, जिसके बाद इसका भाई जवाब देता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वहाँ पर इसके भाई के अलावा कोई भी नहीं था। तब ये देखकर लाविनिया अपने डैड से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर नेटवर्क की ख़राबी की वजह से इनकी बात नहीं हो पाती। फिर गार्डन में लाविनिया का भाई एक अजीब सा जानवर देखता है। लाविनिया इस नाइफ़ को ढूंढ रही होती है जिस पर इसकी मॉम का खून लगा हुआ होता है, लेकिन अचानक से वो देखती है
है कि सिंक पूरा खून से भर जाता है। अब वो खून सिंक से बाहर भी आ रहा था। उसे देखकर लवीनिया को वॉमिट होने लगती है। तभी इसके घर वार्ड भी आ जाता है। वो इससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तब लवीनिया इससे कहती है कि तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती। इसके बाद वार्ड लवीनिया के भाई को गार्डन में देखता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो जवाब देता है कि मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। फिर वार्ड दोबारा से इस बूढ़े आदमी के घर चला जाता है। यहाँ वो बूढ़ा आदमी वार्ड को कुछ बताता है कि ज़मीन के नीचे एलियंस हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी वार्ड को हेडफोन्स देता है। उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थीं। फिर बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि कुछ दिनों से ज़मीन के नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। असल में ये आवाज़ें एलियंस की होती हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। वार्ड को ये सब बातें फजूल लगती हैं। वो वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। इसके बाद हमें लवीनिया के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं। वो दोनों घर के लिए जा रहे थे। फिर इन्हें अचानक से एक डरावना सा जानवर दिखाई देता है जिसकी आइज़ का कलर ब्राइट पिंक था। इसके बाद वो दोनों घर वापस आते हैं। यहाँ पर लवीनिया का छोटा भाई बाहर अकेला बैठा हुआ होता है और वहाँ पर भी पिंक कलर की लाइट होती है। लवीनिया की मदर अपने छोटे बेटे को वहाँ से उठाती है और अंदर ले जाती है। और लवीनिया के डैड लवीनिया के बड़े भाई और उसे डांटते हैं कि तुम अपने छोटे भाई को अकेला कैसे छोड़ सकते हो। लवीनिया के फादर पहाड़ी जानवर को एक रूम में बांध देते हैं। फिर जब लवीनिया के फादर नहा रहे होते हैं तो इन्हें वहाँ पर एक अजीब सी जेली नज़र आती है। जब वो इस जेली को हाथ में उठाते हैं तो वो बहुत ही अजीब होती है और वो उसे देखकर फेंक देते हैं। इसके बाद वो जेली मेल्ट होकर पानी के साथ ही बह जाती है। इसके बाद लवीनिया के डैड टीवी देख रहे होते हैं। टीवी में भी वही पिंक कलर देखते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके हाथ इन्फेक्शन हो चुके हैं। अब हमें लवीनिया दिखाई जाती है जो फिर से रिचुअल कर रही थी। इसके दोनों भाई भी उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ इनके डैड ने पहाड़ी जानवरों को बांधा था। अब वो देखते हैं कि वह जानवर अब पहले से काफ़ी डरावने बन गए और इनमें से वही पिंक लाइट निकल रही होती है। इसलिए लवीनिया के दोनों भाई भागने लगते हैं। तभी भागते भागते लवीनिया के छोटे भाई को इसकी मॉम पकड़ लेती हैं और तब लवीनिया की मॉम और इसके भाई पर वो लाइट पड़ती है जिससे वो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। तभी लवीनिया के डैड वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि इन्हें अंदर ले जाना चाहिए। दोनों माँ बेटे की हालत ख़राब हो रही थी। इसलिए लवीनिया के डैड अपने बेटे को कहते हैं कि जल्दी से किसी डॉक्टर या पुलिस को फ़ोन करो, लेकिन नेटवर्क ख़राब होने की वजह से इनकी कॉल नहीं हो पा रही होती। अगली सुबह होते ही जब लवीनिया के फादर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वो भी स्टार्ट नहीं होती। लवीनिया अपनी मॉम और भाई के साथ अंदर होती है। वो देखती है कि इनकी हालत ख़राब होती जा रही है और इसे ऐसा लगता है कि इसकी मॉम अपने बेटे को खुद से अलग कर रही होती है। अब लवीनिया के डैड अंदर आते हैं और अपने दोनों बच्चों को बताते हैं कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, शायद उसकी बैटरी को किसी ने ख़राब कर दिया है। फिर थोड़ी देर बाद लवीनिया के फादर इन पहाड़ी जानवरों को अपनी गन से मार देते हैं। इसके बाद वो घर आकर अपने दोनों बच्चों को नीचे जाने के लिए कहते हैं। फिर वो अपनी वाइफ को शूट करने के लिए जाते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते। रात को जब लवीनिया और उसका भाई अपने घोड़े को बांधने जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर उनका डॉग भौंक रहा है। इसलिए लवीनिया का भाई उसे बाहर निकालने जाता है, लेकिन इसमें से भी वो पिंक कलर की लाइट निकलती है जिससे लवीनिया का बड़ा भाई गायब हो जाता है। फिर लवीनिया के डैड उसे एक रूम में ले जाते हैं और उसे वहाँ बंद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वार्ड जो कि पुलिस वालों के साथ लवीनिया के घर की तरफ ही जा रहा होता है। इसके बाद लवीनिया की मॉम और इसका छोटा भाई मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और वो लवीनिया पर अटैक कर देते हैं। इसी दौरान लवीनिया चिल्लाने लगती है और इसकी आवाज़ वार्ड सुन लेता है। पुलिस वाले दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। इसके बाद लवीनिया के डैड अपनी वाइफ को और बेटे को, जो कि मॉन्स्टर बन चुके होते हैं, इन्हें शूट कर देते हैं। लवीनिया के डैड इसे लेकर नीचे जाते हैं। अब पुलिस वाले समझते हैं कि लवीनिया का फादर भी इसे मारना चाहता है। इस वजह से पुलिस वाले लवीनिया के फादर को शूट करके मार देते हैं। तब ये देखते हैं कि लवीनिया रोने लग जाती है और वो वार्ड के साथ जाने से इनकार कर देती है। तो वार्ड इसे कहता है कि इट्स ओके, मैं तुम्हें फिर से लेने आ जाऊंगा, तुम यहीं रहना। अब वार्ड पुलिस के साथ इस बूढ़े आदमी के घर जाता है जहां देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी भी मर चुका है। फिर कुछ देर बाद इस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी भी ख़राब होने लगती है और इसमें से भी वही पिंक लाइट निकलने लगती है। तो वार्ड और पुलिस ऑफिसर डरकर बाहर गाड़ी की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर को एक दरख्त ऊपर की तरफ खींच लेता है और इसकी मौत हो जाती है। तो वार्ड इसकी गन उठाकर लवीनिया के घर की तरफ चला जाता है और जब वो लवीनिया को देखता है अजीब सी होने लगती है और इसकी आइज़ का कलर भी पिंक हो गया था, इसलिए वो डरकर पीछे गिर जाता है। फिर लवीनिया की बॉडी से काफ़ी बड़ा पिंक कलर का तूफान निकलता है। फिर लवीनिया इसमें मिक्स होकर गायब हो जाती है। इसके बाद वार्ड रूम में जाता है जहाँ पर वो लवीनिया के फादर को देखता है। वो दोबारा से ज़िंदा हो गए थे और वो अपनी वाइफ, अपने बेटे और लवीनिया की आवाज़ निकाल रहे थे। इसके बाद वो वार्ड पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वार्ड अपनी जान बचाकर किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और ख़ुद को एक छोटे से कमरे में बंद कर लेता है। और तभी काफ़ी ज़्यादा पिंक कलर
रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वार्ड इस रूम से बाहर आता है। वहाँ पर सब कुछ वाइट कलर का हो गया था। फिर वो देखता है कि कोई ऐसी पावर है जिसने ये सब कुछ किया है और यहाँ का पानी भी ठीक नहीं है। जो भी इस पानी को पीता है वो मर जाता है और वह वहाँ पर अकेला ही रह जाता है। वो कहता है मैं तो इस पानी को कभी भी नहीं पीऊँगा। यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिएगा। थैंक यू।